चलो मटेरियल कॉस्टिंग कैलकुलेशन ऑफ EOQ। तो स्टार्टेड वी डिड द 4 क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट कम टू क्वेश्चन 5। द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द क्लास A class. The interest on the locked up capital is 20%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बच्चों 20%। लॉक्ड अप कैपिटल मतलब कितना पैसा आपका फंसा हुआ है, यानी बिजनेस में कितना लगाया हो, मतलब जो मैंने कैपिटल फंसा हुआ है इतना लगा दिया और पूंजी लगाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर 100 रुपीज़। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट बच्चों, तो जो ऑर्डर देते हैं उसके प्रोसेसिंग चार्जेस कितना है 100 रुपीज़। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट, इंस्पेक्शन कॉस्ट बच्चों कितना है 50 रुपये पर लॉट, मतलब तो पर ऑर्डर, हाँ लॉट मतलब ऑर्डर। द फॉलोअप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज 80 रुपीज़। अब बच्चों देखोगे तो प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है पर ऑर्डर, फिर इंस्पेक्शन कॉस्ट दिया बच्चों एंड फॉलोअप कॉस्ट दिया ईच ऑर्डर। प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, फॉलोअप ये सब मिला के बच्चों होता है ऑर्डर कॉस्ट। ये सब आपके ऑर्डर का पार्ट है बच्चों। तो जब हमको जो अपना फार्मूला है 2AO, तो O निकालना है बच्चों, तो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट एंड फॉलोअप कॉस्ट पर ऑर्डर, ये तीनों को ऐड करना है बच्चों। ओके, देन दिया बच्चों पिलफ्रेज वाइल होल्डिंग द इन्वेंट्री। पिलफ्रेज मतलब चोरी होना बच्चों। अब चोरी कहाँ से होएगा, गोदाम में से होएगा बच्चों। होल्डिंग द इन्वेंट्री दैट इज कैरिंग कॉस्ट, आपके गोदाम में रखा हुआ उसमें चोरी हो रहा है। एंड अदर होल्डिंग कॉस्ट है 15% बच्चों, तो ये सब परसेंटेज दिया बच्चों। ओके, तो आपका जो आपने जो बच्चों आप पढ़ा फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, तो कितना पैसे इन्वेस्ट किए थे उस पर कितना परसेंट बच्चों 20% इंटरेस्ट है। 5% आपका इन्वेंट्री चोरी हो जाता है रेगुलर, एंड 15% अदर होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट होता है मेंटेनेंस कॉस्ट बच्चों। तो 20% इंटरेस्ट, 5% पिलफ्रेज एंड 15% बच्चों मेंटेनेंस। इसका मतलब आपका कैपिटल का 40% आपका मेंटेनेंस पे जाता है बच्चों, ये है कैरिंग कॉस्ट। एंड देन क्या दिया बच्चों, अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर। और फिर दिया बच्चों प्रोक्योरमेंट मतलब गैदरिंग। मैंने क्या बोला था आपको बच्चों, कभी कभी कुछ मटेरियल होते हैं जो एक ही जगह से नहीं मिलते हैं, आप अलग अलग जगह से ऑर्डर देते हो और फिर उसको क्या करते हो एक जगह गैदर करके फिर लेके जाते हो आप, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ये भी क्या होगा आपके ऑर्डर का एक हिस्सा है बच्चों। ओके ना। एंड देन दिया बच्चों एनुअल डिमांड 1000 यूनिट है, कॉस्ट पर आइटम 10 रुपीज़ बच्चों। व्हाट शुड बी द EOQ, तो इसमें बच्चों बहुत सारे डिटेल दिया है, रिमेंबर। ओके, देखते 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, फर्स्ट A एनुअल डिमांड बच्चों। वी गॉट बच्चों एनुअल डिमांड that is A is given 1000 यूनिट। ये बच्चों आपका एनुअल डिमांड A, राइट। देन व्हाट वी हैव अ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और उधर दिया पर आइटम, दैट इज द सेम थिंग 10 रुपीज़ बच्चों। कॉस्ट पर यूनिट ये क्या है बच्चों, परचेज प्राइस था, इसके बोलते हैं हम लोग परचेज प्राइस, दैट इज नॉट मीनिंग, इट इज परचेज प्राइस। 1 यूनिट का परचेज प्राइस कितना बच्चों 10 रुपीज़। इसका जरूरत कहाँ पड़ता है बच्चों, C का कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, जब परसेंटेज रहता है तो याद है कुछ। ओके बच्चों, देन हम लोग को चाहिए बच्चों ऑर्डर कॉस्ट, तो उसमें क्या क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल, तो आप डायरेक्ट कर लो बच्चों ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का पूरा आपका कितना पड़ गया बच्चों टोटल एनुअल कॉस्ट, तो इधर क्या क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। देन था बच्चों प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया था, सर इंटरव्यू प्रोसेसिंग कॉस्ट बच्चों, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर का प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना बच्चों, प्लस
देन क्या बच्चों, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट, देन है बच्चों फॉलो अप कॉस्ट ईच ऑर्डर, फॉलो अप कॉस्ट, फॉलो अप कॉस्ट, एंड देन एक और है बच्चों प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ईच ऑर्डर। उधर देखो ध्यान से, सब ईच ऑर्डर का दिया है बच्चों, प्रोसेसिंग कॉस्ट ईच ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट ईच लॉट, लॉट मतलब ऑर्डर बच्चों, फॉलो अप कॉस्ट ईच ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ईच ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, बस बच्चों ये सबको ऐड कर दो। सो प्रोसेसिंग कॉस्ट था बच्चों आपका 100 रुपये, इंस्पेक्शन कॉस्ट है 50 रुपये, फॉलो अप कॉस्ट दिया बच्चों 80 रुपीज़, एंड अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दिया बच्चों 170 रुपीज़। ओके बच्चों, तो टोटल हो गया बच्चों आपका कितना आएगा, 400 रुपीज़, 150, 230, 400। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उधर दिया प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट मतलब बच्चों ऑर्डर, हाँ, फॉलो अप कॉस्ट ईच ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ईच ऑर्डर। तो जितने भी ऑर्डर वाला दिया है सबको ऐड कर लो। चलो बच्चों, वी गॉट ए, वी गॉट ओ बच्चों, अभी हम लोग को सी चाहिए बच्चों। ओके, तो सी में बच्चों पहले परसेंटेज, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर निकालो बच्चों। तो कितना परसेंट देते हैं, क्या क्या कैरिंग कॉस्ट मतलब जो मेंटेनेंस गोदाम के अंदर, तो गोदाम में आपने पहले कितना पैसे इन्वेस्ट किया, वर्किंग कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। देन था बच्चों पिलफ्रेज वाइल होल्डिंग द इन्वेंट्री, पिलफ्रेज चोरी कितना हुआ, पिलफ्रेज ऑफ इन्वेंट्री, एंड देन बच्चों अदर होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग मतलब मेंटेनेंस, अदर होल्डिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बच्चों, 20%, प्लस पिलफ्रेज दिया बच्चों 5%, एंड देन बच्चों दिया हुआ है 15% अदर होल्डिंग कॉस्ट, तो ये कितना बच्चों 40% आया पहला, ठीक है बच्चों। सो एनुअल कैरिंग कॉस्ट में परसेंट आपने अप्लाई कर दिया। अब जब परसेंट रहता है क्या करते हैं बच्चों हम लोग का, सी का आंसर कैसे आएगा, परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज, परचेज प्राइस कितना बच्चों, देखो तो परचेज प्राइस 10 रुपीज़, 40% तो इट इज 4 रुपीज़, ठीक है बच्चों। सी मिल गया, वी गॉट ओ, वी गॉट सी, वी गॉट ए। सो व्हाट इज द फार्मूला ए ओ क्यू का, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी बच्चों। तो 2 इंटू ए बच्चों 1000, ओ कितना बच्चों 400, और सी कितना बच्चों 4। कैसे करते हैं बच्चों, पहले हम लोग 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइड बाय 4, ठीक है बच्चों। तो आ गया अपना 2 लाख। एंड देन उसका रूट लेते हैं बच्चों, सो दैट विल कम 447.21। ये था बच्चों, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों, खाली वो इम्पॉर्टेंट था पहला वो। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, एनुअल डिमांड तो रेडीमेड दिया था, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट मतलब बच्चों परचेज प्राइस, हाँ, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, लॉजिकली जहाँ पे दिया है पर ऑर्डर वो सब लेंगे बच्चों हम लोग। तो उधर दिया प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंस्पेक्शन लॉट दिया बच्चों, लॉट मतलब होता है ऑर्डर, हाँ, एंड देन फॉलोइंग कॉस्ट प्रोक्योरमेंट का पर ऑर्डर दिया, तो सब ऐड कर लिया बच्चों, दैट इज ओ। एनुअल क्वायरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिलफ्रेज, होल्डिंग,
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब बच्चों वर्किंग कैपिटल। क्या था मालूम है बच्चों वर्किंग कैपिटल? कितने पैसे आपका बिजनेस में फंसा हुआ है जो आपका रूटीन डेली बेसिस पे चल रहा है। फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। तो आपका जो रूटीन बिजनेस के लिए जो पैसे लगा हुआ है दैट इज का वर्किंग कैपिटल। तो 40% बच्चों आया। अब जब परसेंट है तो किस पे अप्लाई करते हैं? ऑलरेडी भी परचेज प्राइस पे। ये आ गया सी बच्चों। और ये तभी ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई करो, पुट ऑल द वैल्यू। पहले इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर उसका फिर रूट लेने हैं बच्चा। ठीक है, लेट्स गो टू द बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट अ 60 रुपीज़ पर केजी बच्चों। तो रॉ मटेरियल कितने का आता है बच्चों? 60 रुपीज़ पर केजी। द कंपनी इनकर द हैंडलिंग कॉस्ट 360 रुपीज़। द हैंडलिंग कॉस्ट 360 रुपीज़ प्लस फ्राइड चार्जेस 390 पर ऑर्डर। प्लस बच्चों द हैंडलिंग कॉस्ट दिया। हैंडलिंग कॉस्ट मतलब बच्चों रिसीविंग द कॉस्ट, रिसीविंग द गुड्स, और प्लस पर और 390 रुपीज़ का फ्राइड चार्ज है बच्चों। ओके, द हैंडलिंग कॉस्ट एंड द फ्राइड चार्ज है बच्चों। ये सब किसका पार्ट होता है बच्चों? ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। एंड देन दिया बच्चों द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 50 पैसे पर केजी पर मंथ। इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा कितना बढ़ता जाएगा कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ 50 पैसे पर केजी बच्चों। मीन्स गोदाम में जो गोदाम कीपर होता है बच्चों या गोदाम मेंटेन करने के लिए हर महीने अगर हर किलो पे 50 पैसे आपका इंक्रीज होगा बच्चों। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब बच्चों उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट। सो व्हाट इज द गिवन? द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 50 पैसे पर मंथ बच्चों। 50 पैसे पर मंथ पर केजी मंथली बच्चों। और हम लोग को सब किस में चाहिए रहता है? एनुअल चाहिए रहता है बच्चों। हाँ, तो मंथली को कल मैंने बोला था क्या बच्चों? सेमी रहेगा तो इंटू 2 करना है, क्वार्टरली इंटू 4 और मंथली तो इंटू 12। इन एडिशन मतलब अदर देन, उसको छोड़ के जो था उसको छोड़ के और द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 9 रुपीज़ पर केजी पर एनम। 9 रुपीज़ पर केजी पर एनम बच्चों। ये क्या बच्चों? वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सी। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ 10,000 यूनिट। एनुअल प्रोडक्शन कितना बच्चों? 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोला बच्चों? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। एनुअली ईयरली कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों? 1 लाख यूनिट। हाँ, एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। यानी 1 किलो रॉ मटेरियल अगर मैं यूज़ करता हूँ बच्चों तो हमारा कितना यूनिट बनता है? 2.5 यूनिट। हम लोग को कितना बनाना है बच्चों? 1 लाख यूनिट बनाना है। तो इसके लिए कितना रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा बच्चों? तो क्वेश्चन वाला कैलकुलेट द EOQ ऑर्डर। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पैराग्राफ में सम है, देखते हैं 1 by 1। बट द गिवन बच्चों द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 60 रुपीज़ पर केजी। परचेज प्राइस 1 किलो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना बच्चों? 60 रुपीज़ पर किलो है। यहाँ परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 60 रुपीज़ बच्चों। ठीक है, पर केजी। 1 किलो का कितना बच्चों? 60 रुपये। ओके, चलो। बट द गिवन द कंपनी इनका द हैंडलिंग कॉस्ट 360 प्लस फ्राइट 390 पर ऑर्डर। मैंने यहाँ पे क्या बोला? कुछ नहीं मेरे को समझता बच्चों, वो ऑर्डर और देखने का पर ऑर्डर दिया है 360 है और प्लस फ्राइट बोला है बच्चों। ये क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकालेंगे बच्चों? उधर क्या दिया है? 360 रुपये हैंडलिंग बोला है बच्चों। तो हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्राइट।
तो 360 बच्चों हैंडलिंग कॉस्ट है एंड प्लस 390, तो कितना आ गया 750 आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका ओ। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब क्या बच्चों बोला है बच्चों, इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट बच्चों इंक्रीमेंट हो रहा है, बोले सैलरी मतलब सैलरी इंक्रीमेंट होना बढ़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा बच्चों, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिल 50 पैसे पर केजी पर मंथ, 1 किलो का 50 पैसे हिसाब से बढ़ता जाएगा बच्चों महीने का। ओके, तो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट $50 पैसे दिया बच्चों, पर मंथ दिया बच्चों, हाँ पर केजी पर मंथ, पर केजी पर मंथ। तो केजी तो कोई टेंशन नहीं, केजी चाहिए बच्चों, लेकिन मंथली दिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एनुअली कन्वर्ट करेंगे बच्चों इंटू 12 करके, तो कितना आएगा बच्चों, 6 रुपये आएगा। अच्छा वेट, अभी सी नहीं है बच्चों, अभी और है। हाँ, तो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट कितना बच्चों, यानी इसका मतलब क्या हुआ, साल का हर किलो पे 1 किलो पे क्या हुआ, 6 रुपये इंक्रीज होएगा। अब जब इंक्रीज होता पहले बेसिक कितना था बच्चों, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन द रॉ मटेरियल इज 9 रुपीज़ पर केजी पर एनम। अब ये क्या आ गया बच्चों, ये पर केजी पर मंथ था ना, इसको इंटू 12 कर दिया तो क्या हो गया बच्चों, ये पर एनम हो गया ना, ये पर केजी पर एनम हो गया। बराबर बच्चों, 1 किलो पे 50 पैसे, लेकिन मंथली था, उसको हम लोगों ने ईयरली में कन्वर्ट कर लिया, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया 6 रुपये पर किलो पर एनम। इन एडिशन तो उसको छोड़ के, और ये जो 6 रुपये लगा उसके अलावा, अदर देन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब याद है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोला है बच्चों 9 रुपीज़ पर किलो पर केजी पर एनम। ये बच्चों तो देख लो, ये इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल भी बच्चों कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा होता है, और दोनों पर एनम पर केजी है। देयरफॉर सी कितना आएगा बच्चों, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 6 + 9 बच्चों 15 रुपीज़। क्या बच्चों, ऐसा था। अब सी मालूम बच्चों है, ओ मालूम, लेकिन ए कहाँ है, ए नहीं मालूम अभी तक बच्चों। ए कैलकुलेट करना, ए क्या था बच्चों, एनुअल डिमांड, यानी एनुअली कितने मटेरियल का डिमांड होता रहेगा आपके यहाँ, वो कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। उधर द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट, कंपनी कितना प्रोडक्शन करता है बच्चों, 1 लाख यूनिट एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट बच्चों। प्रोडक्शन बच्चों, इसमें 2 वर्ड आता है बच्चों, एक इनपुट एंड आउटपुट। हम जो मटेरियल डालते हैं बच्चों सब क्या है, इनपुट है, और जो रिजल्ट बनता है वो होता है आउटपुट। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, इनपुट है। जब एग्ज़ाम होगा तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों क्या है, वो आउटपुट है। खाना खा रहे इनपुट है, जो ब्लड जनरेट होता है एनर्जी, वो आउटपुट। वैसे बच्चों ये एनुअल प्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड, ये आउटपुट है बच्चों, दिस इज आउटपुट। अब आउटपुट है तो इसके लिए इनपुट चाहिए, इनपुट क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल इनपुट। तो इसका मतलब 1 लाख यूनिट रॉ मटेरियल आउटपुट बनाने के लिए हमको कितना इनपुट लगा रहेगा, वो निकालना बच्चों, क्योंकि डिमांड हमने इनपुट का क्या रहेगा, डिमांड मतलब परचेज। आप गुड्स रॉ मटेरियल खरीदोगे ना बच्चों, मटेरियल खरीद के आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आप, 1 लाख यूनिट। इस 1 लाख यूनिट के लिए आपको कितने मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एनुअल डिमांड बच्चों। उधर कुछ दिया है बच्चों, 2.5 यूनिट वेयर ऑप्टेन मीन्स रिसीव फ्रॉम 1 kg मटेरियल। इसका मतलब 1 किलो का मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ बच्चों, तो उससे मेरा कितना यूनिट बनता है, 2.5 यूनिट। 1 किलो मटेरियल से हम लोग 2.5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ओके, 1 यूनिट प्रोड्यूस
फ्रॉम 2.5 यूनिट प्रोड्यूस फ्रॉम 1 kg मटेरियल। 1 किलो मटेरियल अगर यूज़ करूँगा बच्चों, मशीन में डालूंगा तो उससे मेरा 2.5 यूनिट बनेगा बच्चों। ये मटेरियल क्या है बच्चों? इनपुट है। कितना प्रोडक्शन हुआ बच्चों? 2.5। ये क्या बच्चों? आउटपुट। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ लिखने का इनपुट, यहाँ लिखो आउटपुट। इनपुट बच्चों 1 किलो, 1 किलो के इनपुट पे कितना आउटपुट बनता है? 2.5। ठीक है बच्चों, हम लोग को कितना आउटपुट चाहिए? 1 लाख यूनिट। तो उसके लिए कितना इनपुट रिक्वायरमेंट रहेगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 लाख अपॉन 2.5 बच्चों। इसको सॉल्व करो तो आई थिंक 40,000 आएगा बच्चों। 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 बच्चों, या 40,000 क्या आ गया? kg। इसका मतलब 40,000 किलो मटेरियल चाहिए बच्चों आपको। देयरफॉर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल $40,000 kg बच्चों। यही था बच्चों आपका ए। ओके, एनुअल डिमांड बच्चों। ना आपको ए मालूम बच्चों, इधर सी मालूम बच्चों, और यहाँ पे ओ मालूम था। अब क्या करेंगे हम लोग? बस फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। EOQ इक्वल टू 2AO अपॉन सी। 2 × ए कितना बच्चों? 40,000। ओ कितना बच्चों? 750। और सी कितना था बच्चों? यहाँ पे सी कहाँ पे था? 15। टू इंटू 40,000 इंटू 750 डिवाइड बाय 15, 40 lakhs। रूट 2000 यूनिट। इतना कितना नंबर है? तो बच्चे थोड़ा इम्पोर्टेंट सम आ रहा है धीरे, क्योंकि कल हमने बेसिक सम किया था बच्चों। हाँ, अब थोड़ा इसमें था कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। पहले दिया था परचेज प्राइस बच्चों 60 रुपये पर। सर आपने उसका यूज़ नहीं किया सर 60 रुपये। बताओ कभी यूज़ करते? ये क्या दिया है? परचेज प्राइस। जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देता बच्चों तो परचेज प्राइस का यूज़ करने का। व्हेन द कैरिंग कॉस्ट, जो कैरिंग कॉस्ट है जब परसेंटेज में होता ना, तो मैं 60 रुपीज़ का अप्लाई करता बच्चों। बट परसेंटेज में डायरेक्टली अमाउंट में दिया बच्चों, इसलिए उसका यूज़ नहीं हुआ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बच्चों, हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्राइट दिया उधर पे ईच ऑर्डर, वो ऐड कर लिए। उसके उधर दिया बच्चों इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। गोदाम के अंदर रखने के लिए कितना इंक्रीज होते जाएगा हर महीने हर किलो पे 50 पैसा बढ़ेगा बच्चों। तो महीने का 50 पैसा बढ़ेगा बच्चों, तो साल का कितना बढ़ जाएगा? 6 रुपये। और प्लस कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी दिया था बच्चों। इन एडिशन टू, इन एडिशन मतलब उसको छोड़कर, वो जो 6 रुपये लगा उसके अलावा 9 रुपये और लग रहा है बच्चों। तो 6 रुपये ही लग रहा है प्लस 9 रुपये और लग रहा है। इसका टोटल कितना कैरिंग कॉस्ट हो रहा है? 15 रुपये बच्चों। ओके, ये इम्पॉर्टेंट था बच्चों। उधर दे रहा कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रहा है बच्चों? 1 लाख यूनिट। जो प्रोडक्शन होता है बच्चों उसको बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं बच्चों। और उसके लिए जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड इनपुट बच्चों। तो हम लोग को जो ए है वो 1 लाख नहीं है बच्चों, डायरेक्ट कुछ लोग क्या करते हैं वो 1 लाख ले लेते हैं। ये 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है, आउटपुट है बच्चों। हम लोग डिमांड आउटपुट का नहीं करेंगे, हम लोग डिमांड आउटपुट तो बेचेंगे ना बच्चों। इनपुट मटेरियल खरीदते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं उसका आउटपुट सोल्ड करते हैं। तो वी विल नॉट डिमांड द आउटपुट, वी विल डिमांड द इनपुट्स यानी मटेरियल। तो उधर हिंट दिया था कि 1 किलो के मटेरियल से कितना बनता है आपका? 2.5 यूनिट। इट मीन 1 kg ऑफ इनपुट यूज़ करूँगा तो मेरा 2.5 kg ऑफ आउटपुट आएगा बच्चों।
यहाँ लिखो इनपुट, वहाँ लिखो आउटपुट। 1 kg इनपुट 2.5 यूनिट। सो 1 लाख आउटपुट है बच्चों बनाना है हम लोगों को, तो उसके लिए कितना इनपुट चाहिए 40,000 kg। इसका होता है आपके 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल का डिमांड करोगे आप 40,000 किलो का डिमांड करोगे बच्चों, ठीक है बस। और उस अभी क्या बोलूँ मैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल। वी है बच्चों एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड रेडीमेड दिया है 2000 यूनिट्स, बट उसके आगे क्या बच्चों यूनिट प्राइस 20 रुपये। यूनिट प्राइस मतलब बच्चों परचेज प्राइस, यूनिट प्राइस या परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 रुपये बच्चों, ये भी रेडीमेड दिया बच्चों। एंड देन दिया बच्चों स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, परसेंटेज भी दिया बच्चों। हाँ स्टोरेज कॉस्ट 2% एंड द इंटरेस्ट रेट इज बच्चों 8%। तो परसेंट दिया तो क्या करते हैं बच्चों, पहले परसेंट को ऐड कर लो और फिर परचेज प्राइस पे अप्लाई करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द EOQ एंड द टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक और क्वेश्चन में पूछा बच्चा, तो हम लोग बाद में करेंगे उसको। पहले क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, कैलकुलेट EOQ एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है बच्चों। लेट बच्चों, तो एनुअल डिमांड ए 2000 यूनिट्स है बच्चों। देन बच्चों उधर दिया हुआ ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। रेडीमेड दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड वर्ड O 20 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, दैट इज रेडीमेड गिवन। अब उधर दिया बच्चों स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दिया बच्चों एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में है। तो क्या करेंगे हम लोग, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज बच्चों। तो स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट, स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। स्टोरेज कॉस्ट बच्चों 2% पर एनम है और प्लस बच्चों इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 10%। अब देखो बच्चों परसेंट दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग परसेंट के लिए परचे प्राइस देखते हैं। परचे प्राइस है क्या सब में, यस यूनिट प्राइस दिया बच्चों, यूनिट प्राइस दैट इज कॉल्ड परचे प्राइस। सर वही लिख दिया, नो दोनों दिया 20 दिया बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अलग दिया, परचे प्राइस। अब देयरफॉर एनुअल कैरिंग कॉस्ट दैट इज वी नीड अ C बच्चों। कैसे करते बच्चों, परचे प्राइस इनटू परसेंटेज। सो परचे प्राइस बच्चों कितना है 20 रुपीज़ और परसेंटेज 10%, तो क्या आ गया बच्चों 2 रुपीज़ आएगा, ठीक बच्चों यहाँ तक। सो एनुअल डिमांड रेडीमेड दे आर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे गिवन रेडीमेड, एनुअल कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिया, तो बच्चों हम लोग दोनों परसेंटेज ऐड कर लिए, बस परचे प्राइस पर अप्लाई कर दो। सो वी ऑलरेडी हैव A, O एंड C, तो EOQ तो आराम से आ जाएगा बच्चों। EOQ 2AO अपॉन C बच्चों, तो 2 इंटू क्या बच्चों A क्या होता है 2000 दिया बच्चों। फिर क्या बच्चों O कितना है 20 एंड C बच्चों 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 या 4 और ये 4 0, उसका रूट ले लो बच्चों। तो 40,000 रूट इज 200 बच्चों। ये आ गया बच्चों। तो
एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तो वी गेट द EOQ बच्चों। यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट भी सोचिए बच्चों, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट बच्चों, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों। अब टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आएगा बच्चों? टोटल एनुअल इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के लिए, तो पहले आप स्टॉक परचेस करो बच्चों, तो हम लोग को परचेज प्राइस चाहिए बच्चों। ऑर्डरिंग लाने के लिए बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, और प्लस इन्वेंट्री को स्टॉक में रखना बच्चों तो कैरिंग कॉस्ट चाहिए। ये तीनों को ऐड करेंगे ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री मतलब साल का पूरा आपका जो स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना है बच्चों। तो स्टॉक पहले खरीदोगे ना आप, स्टॉक को खरीदने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, और प्लस स्टॉक को गोडाउन में मेंटेन भी करना है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट बच्चों। ये तीनों को जब कंबाइन करते तो उसको बड़ा बोलते थे टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बच्चों। ठीक है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करो बच्चों। तो आपको मैंने ऐसा फॉर्मूला लिख के दिया बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर का A/EOQ, याद है कुछ लिख के दिया हूँ फार्मूला। तो ये कितना था बच्चों अपना एनुअल डिमांड 2000 यूनिट, ठीक है बच्चों, और EOQ कितना था 200 यूनिट आया था बच्चों। तो आगे कितना ऑर्डर 10 ऑर्डर है बच्चों। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर। चलो बच्चों, तो पहले एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना ऑर्डर है बच्चों 10 ऑर्डर आया, और एक का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था बच्चों, एक का ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था 20 रुपये, ये आ गया 200 रुपये। ठीक है बच्चों, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑर्डर 10 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे देते 20 रुपये बच्चों। ठीक है ना, फिर करना बच्चों बी पार्ट, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या था फार्मूला बच्चों, याद है कुछ, EOQ इंटू हाफ इंटू सी, ऐसा कुछ फार्मूला था बच्चों। EOQ इंटू हाफ इंटू सी, एक्चुअली Q था, तो Q मतलब भी हो गया था बच्चों EOQ, Q इंटू हाफ इंटू सी था बच्चों। तो Q EOQ कितना था 200 हाफ इंटू सी बच्चों। अब इसके पहले वाले सब में कितना आया था बच्चों, सी 2 रुपीज़ आया था बच्चों, बराबर है। तो 200 इंटू हाफ इंटू 2, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट Q इंटू हाफ इंटू सी बच्चों, तो सॉल्व कर दो 200 रुपये बच्चों। ये आ गया बच्चों टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट हो गया। तीसरा निकालेंगे बच्चों हम लोग टोटल एनुअल प्राइस और टोटल परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कैसे आएगा बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट खरीदे बच्चा आपने, एनुअल डिमांड 2000 यूनिट, और एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना था बच्चों 20 रुपये। मल्टीप्लाई कर लो,
तो कितना आएगा बच्चों, 40,000 रुपये हो गया ये। तो टोटल परचेज प्राइस नंबर ऑफ यूनिट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, देयरफॉर आ गया बच्चों टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस कितना था बच्चों, 40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था बच्चों, 200 रुपये। कैरिंग कॉस्ट कितना था बच्चों, 200 रुपये। तो 40,400 रुपीज़ बच्चों, ये आपका टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बच्चों। तो हाउ टू गेट द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो पहले उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, तो ये अपन ये क्यू। तो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। फिर टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्यू इंटू हाफ इंटू सी बच्चों, आ गया। और लास्ट में बच्चों परचेज प्राइस, तो नंबर यूनिट इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट। ये तीनों को ऐड कर दोगे बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, कितना मिनट है?